रमेश गाँव का लड़का था। वह बड़ा ही लगनशील, मेहनती और ईमानदारी से काम करने वाला वह लड़का पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा है। वह जिस क्लास में भी पढ़ा, वह हमेशा टॉप पर रहता था। लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी कि वह आगे की पढ़ाई कर सके। उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, वह पढ़ाई छोड़ देता है और काम-काज ढूँढने लगता है। क्योंकि गाँव में काम-काज होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती-बाड़ी या दूसरे में जाकर के मज़दूर करना होता है। गाँव के आस-पास कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई कंपनियाँ नहीं होती, इसीलिए गाँव के लोग ज़्यादातर वह शहर जाते हैं काम करने के लिए। शहर जाता है काम करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दूसरे-दूसरे शहरों में जाते हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ रहती है, कंपनियाँ रहती है, वहाँ जाता है काम करने के लिए। तो रमेश भी अपने कुछ साथियों के साथ वह दिल्ली जाता है काम करने के लिए। दिल्ली को जो चौकाचौंध रहता है, वो कभी देखा नहीं था। दिल्ली में जो दबंगगिरी होती है, जो लूट-पाट होती है, ये सब उसे पता कुछ भी नहीं था। दोस्तों, उसकी नौकरी लग जाती है, वह नौकरी करने लगता है, एक मोबाइल कंपनी में नौकरी करने लगता है। 8 साल की 8,000 की सैलरी रहती है। 8,000 की सैलरी पे वह काम करता है। तो वह बड़ी ही ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ वह काम करता है। दोस्तों, जिस लाइन पर वह काम कर रहा था, उसके आगे भी कई बंदे थे, उसके पीछे भी कई बंदे थे। तो उसका काम था, मोबाइल टेस्टिंग का काम था। मोबाइल को वह टेस्ट करता था और जो जो मोबाइल डिफ़ॉल्ट होता था, जो मोबाइल टेस्ट में पास नहीं होता था, उसे वह छाँट देता था। दोस्तों, वह एक-एक मोबाइल को बारीकी से चेक करता था, देखता था। तो काफ़ी समय लगता था उसको देखने में और लाइन स्पीड में चलता था, तो उसके पास में काफ़ी सेट पेंडिंग में पड़ जाता था। तो उस पेंडिंग वाले सेट को वह अ, दोस्तों वह पेंडिंग वाले सेट को जब लंच होता या 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक होता, उसमें उस पेंडिंग वाले काम को निपटाता था। तो उसके अगल-बगल के जो काम करने वाले बंदे होते थे, वह उसे समझाता कि देखो, काहे इसमें जो है सो अपना जो है सो समय बर्बाद कर रहे हो। गया तो कंपनी का गया, छोड़ दो। लेकिन वह लड़का ईमानदारी से उस सेट को बारी-बारी से चेक करता। एक 15 मिनट का समय मिलता, 15 मिनट में भी जो है सो वह काम ही करता रहता था। दोस्तों, अगल-बगल में जो लड़का था, जो काम कर रहा था, वह अनुभवी था, वह जानता था कि यह कंपनी का काम है। हम 8 घंटा मज़दूरी करेंगे, तो हमें 8 घंटा का ही पैसा मिलेगा। वह 9 घंटे का पैसा नहीं देगा। उस 8 घंटे में जितना काम हुआ, हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। गया, कंपनी का गया, जो कुछ भी हुआ कंपनी का हुआ। दोस्तों, यह लड़का नया था इसीलिए वह मेहनत करता था, काम पर ध्यान देता था। दोस्तों, उसके पीछे भी एक लड़की थी। वह लड़की उसे मदद कर दिया करती थी, जो उसके पास में जो पेंडिंग पड़ा हुआ जो मोबाइल था, उसे वह देख करके, चेक करके वह लाइन पर पीछे बढ़ा देती थी। दोस्तों, एक दिन लंच में वह लड़की उसके पास जाती है, उनसे बात करती है, उससे पूछती है कि तुम इतना मेहनती हो, लगनशील हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो फिर तुम दूसरा काम ढूँढ क्यों नहीं लेते, दूसरा काम कर क्यों नहीं लेते? फिर वह उस लड़के का जो है सो बैकग्राउंड जानना चाहती है। लड़का अपना बैकग्राउंड उसे बताता है, पूरी कहानी बताती है। दोस्तों,
जो लड़की रहती है उसका नाम मोना था, मोना रहता है उसका नाम। मोना उसे मोना के जो घर का उसका भी हालत ठीक नहीं था, वह भी वैसे ही लड़की थी। मोना के घर में उसके पिता नहीं थे, तो इसीलिए वो काम करती थी कंपनी में और उसी के कमाई से उसका घर चलता था। इस तरह से दोनों में काफ़ी बातें-चीतें होने लगी, धीरे-धीरे बात आगे बढ़ती चली गई। एक दिन मोना कहती है कि देखो तुम अगर पढ़ाई में इतना अव्वल थे, इतना तेज़ थे, तो मेरी एक बात मानो, मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। देखो तुम ये मोबाइल का काम-धंधा छोड़ दो, तुम और आगे की पढ़ाई करो। मैं आगे की पढ़ाई तुम्हें करवाना चाहती हूँ, करवाऊँगी। दोस्तों, रमेश उसे मना करता है, कहता है कि नहीं छोड़ दो, मेरा जो किस्मत है, अब मेरे किस्मत में आगे की पढ़ाई नहीं लिखी है, छोड़ दो। लेकिन मोना उसे काफ़ी मनाती है, लड़का मान जाता है। लड़का कहता है कि देखो मेरा सैलरी तो 8,000 है, तुम कितना कमा लेती हो? मोना कहती है कि देखो मैं बहुत समय से काम करती हूँ इसमें, इसीलिए मेरा मेरा जो है तनख्वाह है, वह 15,000 है। 15,000 में हमारा घर परिवार सारा कुछ चलता है। दोस्तों, लड़का तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था कि अब यहाँ से पढ़ाई की ओर लौटना थोड़ा मुश्किल होगा, घर भी देखना है, घर परिवार भी देखना है, तो वह बात टाल दिया। फिर कुछ दिन के बाद जो है सो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वह काम पर नहीं आता है। मोना देखती है कि वह लड़का कई दिनों से काम पर नहीं आया है, तो वह उसके रूम पर जाती है, देखती है कि वह बीमार पड़ा है, उसके साथ कोई लड़का नहीं है, कोई साथी नहीं है। तो फिर मोना उसे इलाज करवाती है, दवा-दारू करवाती है। फिर मोना कहती है कि देखो मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ, तुम पढ़ाई करो। मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ाई करो और मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। दोस्तों, कई बार मोना के कहने के बाद रमेश मान जाता है और वह पढ़ाई शुरू कर देता है। मोना कुछ दिन तक मोबाइल कंपनी में काम करती है, क्योंकि वह भी जानती थी कि अब जो है सो खर्चा ज़्यादा हो गया है। तो वह जानती थी कि खर्चा बढ़ गया है, इसीलिए वह पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी। वह मोबाइल कंपनी के साथ-साथ जो है सो ज़ोमैटो में काम करने लगती है, खाना पहुँचाने का काम करने लगती है। 8 घंटा मोबाइल कंपनी में काम करती है, बाकी का समय वह ज़ोमैटो में काम करती है। दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद 2 साल मेहनत के बाद वह लड़का उस लड़के को जॉब लग जाता है, सरकारी जॉब लग जाता है। सरकारी जॉब जब लगता है, तो वह लड़का उससे मिलने के लिए आता है, चूँकि उसकी जो पढ़ाई होती है, वह बाकी की पढ़ाई कोटा में वह करता है और वह लड़का जॉब लगने के दरमियान जब जॉब लग जाता है, तो वह मोना से मिलने के लिए आता है। दोस्तों, मोना उससे मिल कर के काफ़ी भावुक हो जाती है। वह यह समझती है कि चलो आज हमारा मन, हमारा मेहनत जो हमने मेहनत किया था, उसका फल आज हमें मिल गया है। दोस्तों, लड़का जो चाहता था, उसे वह मिला। वह चाहता था कि हम जॉब करें, तो वह जॉब भी किया, जॉब भी मिला। दोस्तों, यह दोनों का जो मिलन था, वह भावुक पल था। दोनों एक-दूसरे को देख कर के
रोने लगा एक-दूसरे को देख कर के दोनों रोने लगा। दोस्तों, कुछ दिन के बाद फिर दोनों आपस में शादी कर लेता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी में।